सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान और वर्तनी। आज हम सबसे पहले उच्चारण स्थान के बारे में जानेंगे। मुख्य जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है उस भाग का वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। हम जो भी वर्ण बोलते हैं किस भाग से बोला गया है वो उसका उच्चारण स्थान माना जाएगा। उच्चारण स्थान होते हैं ये वर्णों के प्रमुख 9 होते हैं। वर्णों के प्रमुख उच्चारण स्थान 9 होते हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, दंत ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ तालु और नासिका। हम कुछ एक भागों के बारे में जानेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी है थोड़ी सी। अगर आप ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला लेते हैं हम कंठ। देखो बेटा, कैसे कंठ और कैसे कै वर्ग पूरा। ठीक है, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस तरह से याद करेंगे तो। कैसे कंठ, कंठ का मतलब गला, और कै वर्ग पूरा, कै खे गै घै अंगे तक। अंगे वाला काउंट नहीं करना, अड़े काउंट कर लेना चाहिए। ठीक है, और उसके इसके कै वर्ग के अलावा और क्या बोला जाता है कंठ से? अ, अह और है। उससे आगे आता है हमारा तालु। तालु किससे बोला जाता है? तालु से च वर्ग पूरा। यह नहीं बोला जाता। च वर्ग में जो लास्ट में अंग आता है ये नहीं बोला जाएगा। तो कितना बोला जाएगा? च, छ, ज, झ। इसके अलावा तालु में छोटी ई, बड़ी ई, य और श संगम वाला श। अगला आता है हमारा मूर्धा। मूर्धा से ट वर्ग। मूर्धा जो आप देखो जब मुंह खोलोगे तो जीभ के आगे का भाग एक देखो टाली सी लटकी हुई दिखेगी तुम्हें। जब आप मुंह खोलोगे, हंसने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होगी? हमारी मूर्धा कहलाती है। तालु तो आप समझ गए होंगे, जीभ के ऊपर का जो हिस्सा होता है जिसको आप देखो जीभ को ऊपर करोगे तो जीभ जहां पर टच होगी वो तालु हो गया। मूर्धा आप समझ में आ गया कौन सा भाग होता है। इसे क्या बोलते हैं? ट वर्ग पूरा। ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके अलावा री, ऋषि, ये भी किसे बोला जाता है? मूर्धा से बोला जाएगा। र और स षटकोण वाला स। अगला आता है हमारा दंत। दंत का मतलब दांत की सहायता से कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो हमारा त वर्ग पूरा, त, थ, द, ध, न, ये पूरा वर्ग बोला जाएगा। और उसके अलावा ल और स। त का मतलब दांत नहीं बोल रहे, जो हमारी जो जीभ है ये दांतों के नीचे आती है। देखो बोलकर उच्चारण करके देखोगे तब पता चलेगा। त, थ, द, दांतों के बीच में है ना, दोनों हमारी जीभ दोनों दांतों के बीच में, ऊपर वाले नीचे वालों के बीच में। उसके आगे आता है ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होठ से। होठों से क्या बोला जाता है? प वर्ग पूरा, प, फ, ब, भ, म और इसके अलावा उ, उ। देखो हमने ओष्ठ से यानी होठों से, ओष्ठ का मतलब होठ, हमने प बोला, दोनों होठ आपस में भिड़े, दांत वगैरह की सहायता नहीं लेनी पड़ी। फ बोला तब भी, ब बोला तब भी, भ बोला तब भी, मैं बोला तब भी। फिर देखो उ बोला तब होठ गोल हुए, ऊपर नीचे नहीं भिड़े, लेकिन कैसे हुए? ये गोल हुए। उ समझ में आया? तो वैसे अगर आपसे कोई पूछे भी तो कचट तक याद रख लेना। इतना तो जल्दी से शॉर्टकट याद ही रह जाएगा कि कचट तक। इतना याद होने के बाद तो बाकी तो अपने आप ही हो जाएगा। कि कै वर्ग कंठ से बोला जाएगा, च वर्ग तालु से बोला जाता है, ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है, त वर्ग दंत से बोला जाता है और प वर्ग ओष्ठ से यानी होठों के द्वारा बोला जाता है। उसके आगे आता है बेटा दंत और ओष्ठ, यानी कि दांत से और होठों से, इन दोनों से क्या बोला जाता है? ओनली एक ही वर्ण, क्या है वो? व। किससे? दंत से और ओष्ठ, ओठ से व बोला जाता है। अगला है इसमें कंठ और तालु। और का मतलब है ही योजक से लगा दे, मतलब कंठ और तालु, गले से और तालु से क्या बोला जाता है?
ए आई, ए और आई। ठीक है, अगला आता है कंठ और ओष्ठ, यानी कि गले से और होठ से क्या कौन से वर्ण बोले जाएंगे हमारे, अ और औ। अब आता है, दोबारा से एक बार उच्चारण स्थान देख लें। उच्चारण स्थान क्या होता है कि मुख्य जिस भाग से जो भी वर्ण बोला जाता है वह उस भाग का वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान कितने हैं, 9 होते हैं और मेन हमने सारे पढ़े हैं। कचट तप याद रखना, कचट तप से ही आदि उच्चारण तालिका आपको लर्न हो जाएगी। एक बार फिर से रिवीजन करें तो कैसे, कंठ से क वर्ग, तालु से च वर्ग, मूर्धा से ट वर्ग, दंत से त वर्ग, ओष्ठ से ट वर्ग और दंतोष्ठ से व, कंठ तालु से ए आई, कंठ ओष्ठ से ओ और औ। ये इसमें आप जब याद करोगे वर्ग तालिका, ये अपने आप आपको याद हो जाएंगे। और वर्तनी के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।